इनको समस्या इस बात से है कि 5000 साल से जिस चीज को मिटाने के लिए मुगलों ने तलवारें घिस दी, अंग्रेजों ने इतिहास बदल दिया, वो आज भी हर हर महादेव के नारे के साथ खड़ा कैसे है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका पॉलिटिकल पंडित कृष्णाकांत तिवारी। तो स्वागत है आपके अपने शो में, जहां हम पॉलिटिकली करेक्ट होने का नाटक नहीं करते हैं। आज बात उस सॉफ्टवेयर की होगी जो दुनिया का सबसे पुराना है, लेकिन आज भी बिना किसी अपडेट के सबसे ज्यादा स्मूथ चलता है। जी हां, सनातन धर्म। लेकिन आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड है। सुबह उठो, ब्रश करो और ट्विटर, जो पहले पुराना अब नया एक्स है, पर जाकर सनातन को गाली दो। ये आजकल का मॉडर्न ब्रेकफास्ट हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो दिन में 4 बार साधु संतों को गाली नहीं देंगे तो उनका विदेशी फंडिंग का चेक बाउंस हो जाएगा। आज हम उसी इकोसिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे। वो नीले और हरे रंग के कबूतर जो एक ही डाल पर बैठकर सनातन की मूर्ति पर बीट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनका भी हिसाब होगा। और हम ये भी देखेंगे क्यों दुनिया ढूंढ रही है शांति, और वो शांति सिर्फ सनातन के ओम में है, किसी और के बम में नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं शुद्धिकरण। पहले बात करते हैं उन क्रांतिकारियों की। आप जानते हैं ना कि मैं किन की बात कर रहा हूं। एक तरफ वो है जो भारत में ही रहते हैं, खाते यहां का है लेकिन गाते, खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब हम और कुछ कहेंगे तो विवाद ही बढ़ जाएगा। और दूसरे वो हैं जो शांति के नाम पर दुनिया को रेस्ट इन पीस करने पर तुले हुए। पहला नीला कबूतर दूसरे हरे कबूतर से कहता है, ब्रो, सनातन धर्म बहुत रिग्रेसिव है, हमें इसे खत्म ही करना होगा। तो दूसरा हरा कबूतर कह रहा है, बिल्कुल भाईजान, लेकिन पहले ये बता, तेरा वाला भगवान सही या मेरा वाला। बस यही तो कैच है। इनका गठबंधन सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है सनातन विरोध। यानी जो जय भीम जय मीम का नारा करते हैं, ये वो दो बिल्लियां हैं जो आपस में लड़ती हैं, लेकिन जैसे ही शेर सनातन आता है, दोनों एक हो जाते हैं। इनको समस्या सनातन से नहीं है, इनको समस्या इस बात से है कि 5000 साल से जिस चीज को मिटाने के लिए मुगलों ने तलवारें घिस दी, अंग्रेजों ने इतिहास बदल दिया, वो आज भी हर हर महादेव के नारे के साथ खड़ा कैसे है। इनकी फंडिंग आ रही है डॉलर्स में, लेकिन इनका दिमाग चल रहा है चवन्नी में। नीले कबूतर बौद्ध धर्म की बात करते हैं। अरे भाई, भगवान बुद्ध स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन आजकल के ये न्यू बुद्धिस्ट हैं, यानी नए नए जो बौद्ध धर्म वाले हैं, बुद्ध की करुणा नहीं बल्कि अंबेडकर के नाम पर सिर्फ नफरत बांट रहे हैं। असली बौद्ध तो शांति ढूंढता है, और ये नीले कबूतर सिर्फ और सिर्फ कलेश ढूंढते रहते हैं। और चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम सनातन छोड़ दें, तो ऑप्शन क्या है? आइए मार्केट में थोड़ा सर्वे करते हैं कि कौन कौन धर्म है जिसमें हमें जाना चाहिए। इन दोनों का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, माई वे और द हाईवे। इनका मानना है कि भगवान एक सुप्रीम बॉस है जो ऊपर बादलों में बैठा है और एक नोटबुक लेकर नोट कर रहा है कि आपने संडे का प्रेयर किया कि नहीं किया। अब दूसरे वाले हैं, इनका कहना है कि हम सब पैदाइशी पापी हैं। अरे भाई, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है यार, उसे डायपर गीला करने के अलावा किया क्या है, उसे तुम पापी बना दिया। और तीसरे हैं हमरे हरे वाले, यहां तो मामला और सख्त है भैया। यहां सवाल पूछना ही मना है, लॉजिक लगाना भी मना है। बस जो किताब में लिखा है मान लो, वरना समझ ही रहे हो, सर तन से जुदा। अब सनातन को देखो, यहां भगवान बॉस नहीं है, भगवान दोस्त भी हो सकता है, सखा भाव, जैसे कि सुदामा और कृष्ण का। वो बच्चा भी हो सकता है, जैसे हम अपने घरों में बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं। वो भगवान हमारा प्रेमी भी हो सकता है, जैसे मीरा का प्रेमी भगवान कृष्ण थे। सनातन कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। और दूसरी तरफ हमारे विदेशी धर्म कहते हैं कि तुम भगवान के गुलाम हो भाई, लेकिन सनातन कहता है तुम खुद भगवान के अंश हो। तो बताओ अपग्रेड कहां है, सनातन धर्म या किसी और में? बाकी धर्म एक पीडीएफ फाइल की तरह है,
जिसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है वही है सत्य है भाई। लेकिन सनातन धर्म ओपन सोर्स कोड है। समय के साथ ऋषियों ने इसे अपडेट डाले, रिफॉर्म किए, इसलिए हम आज भी रिलेवेंट हैं। और वो आज भी 1400 साल पुरानी बात पर अटके हुए हैं भैया। तो हम लोग क्या करें? ये प्रोपगंडा वाले कहते हैं सनातन अंधविश्वास है। अच्छा भैया, अब उदाहरण से समझते हैं कि सनातन जो है अंधविश्वास है, ये क्या है। पहला उदाहरण है जब दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तब हमारे यहां हनुमान चालीसा में ही लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। ये लिखकर तुलसीदास जी सूरज की सटीक दूरी बता दी गई थी, जब इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं सूर्य और धरती का नापने वाला कोई बायोमीटर ही नहीं बना था। उदाहरण दूसरा समझ लो, ये लोग खाते हैं बर्गर पिज्जा और फिर जिम जाकर करते हैं कार्डियो, और हम हजारों साल से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आज पूरा पश्चिम वेस्ट योगा के पीछे भाग रहा है, बस नाम बदल दिया है माइंडफुलनेस। अरे वो हमारा ध्यान है भाई, उतना तो हम सुबह सुबह कर लेते हैं। उदाहरण तीसरा, कुंभ का मेला स्पेस से दिखता है वो मैनेजमेंट, वो फ्री का खाना, वो श्रद्धा, और दूसरी तरफ एक म्यूजिक कंसर्ट होता है तो भगदड़ मच ही जाना है। और सबसे इंटरेस्ट वाला बात बताएं आपको, जो भी वामपंथी पत्रकार सुबह सनातन को गाली देता है, शाम को पगला खुदे डिप्रेशन में चला जाता है और वो विपास्याना यानी योगा क्लास में करने चला जाता है, थोड़ा हमारा डिप्रेशन कम हो जाए। चर्च में जाकर कैंडल जलाने से स्ट्रेस कम नहीं होता रे पगला, लेकिन हमारे यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप कर लोगे ना तो बीपी नॉर्मल जरूर हो जाता है। ये साइंस है, तुक्का नहीं है रे पगला। तो मजाक से आपका जी भर गया है तो थोड़ा अब सीरियस हो जाते हैं। आज दुनिया को देखो, मिडिल ईस्ट जल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है। यूरोप अपनी पहचान खो रहा है। अमेरिका ओक कल्चर में ही पगला रहा है, जहां उसे यही नहीं पता कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। ऐसे में दुनिया को चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। सिर्फ सनातन धर्म ही है जो कहता है सारी धरती एक परिवार है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण करने वाला कोई धर्म है तो वो है सनातन धर्म, जो सबकी चाहता है कल्याण करना, और दूसरी तरफ है जो सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि सबको हिंदू बना दो, हम कहते हैं कि सबको इंसान बना दो। हमें चींटी को भी आटा डालते हैं और सांप को भी दूध पिलाते हैं। हम नदियों को मां कहते हैं और पेड़ों को देवता कहते हैं। जिसे धर्म में प्रकृति ही भगवान हो, क्या वो कभी ग्लोबल वार्मिंग होने देगा? अगर दुनिया में सिर्फ सनातनी या सनातन धर्म हो तो क्रूसेड होते, न जिहाद होता, न ही वर्ल्ड वार होता। सिर्फ शास्त्रार्थ होता, डिबेट होती, और अंत में सब मिलकर खिचड़ी खाते और कहते सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो भाइयों और बहनों, ये जो विदेशी फंडिंग वाले कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाथी चले बाजार और कुत्ते होके हजार, भो भो भो। ये जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही स्प्रिंग की तरह उछलेंगे। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा, क्योंकि जो मिट जाए वो मत, वो रिलीजन नहीं है, और जो शाश्वत रहे वही असली धर्म है। और धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातन है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में लॉजिक था तो उससे उन हरे और नीले कबूतरों को जरूर शेयर करना, शायद उनका भी थोड़ा घर वापसी वाला मन हो जाए। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखना मत भूलना। देखते हैं कितने सनातनी सिर जाग रहे हैं। तो मेरे प्यारे सनातनियों भाइयों, लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा जो हमारा सनातन धर्म कहता है, धर्मो रक्षते रक्षितः, यानी धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाल वाला बटन जरूर दबाइएगा, और यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर दीजिएगा भैया, क्योंकि ऐसे ही वीडियो सनातनी लेके आते रहेंगे और नीले हरे कबूतरों को घर वापसी कराते रहेंगे। जय हिंद।